एक बार की बात है, रोहन अपनी चाची के यहाँ रहता था क्योंकि उसके गांव में बड़े कॉलेज और स्कूल नहीं थे, इसलिए वो अपनी पढ़ाई चाची के यहाँ से करके एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था। एक दिन रोहन की माँ शारदा अपने पति से बोलती है, अजी सुनते हो क्या, कितना टाइम हो गया अपने बेटे रोहन से मिले। आप उसे कॉल करके कुछ दिनों के लिए गाँव बुला लो। फिर रोहन के पिता शाम रोहन को कॉल करते हैं। हेलो रोहन बेटा, कैसे हो तुम? और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? हाँ पिताजी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताओ, आप और माँ कैसे हो? बेटा हम दोनों भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुझे तेरी माँ याद कर रही थी। वो बोल रही है कि तुम कुछ दिनों के लिए गांव आ जाओ। ठीक है पिताजी, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद रोहन अपने गांव आ जाता है तो रोहन की माँ उसको देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, आ गया मेरे बच्चे, तू कितना बड़ा हो गया। और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? माँ, मेरा काम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। अब आप जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो ताकि मैं थोड़ी देर गांव में टहल आऊं। हाँ बेटा, मैं खाना तो अभी बना देती हूँ, लेकिन तुम गांव के उस जंगल की तरफ मत जाना क्योंकि वो जंगल एक भूतिया जंगल है। क्योंकि उस जंगल में चुड़ैल और भूत रहते हैं और कोई भी गांव वाला उस जंगल में जाता है वो लौटकर वापस कभी नहीं आता, इसलिए तू वहाँ मत जाना। फिर रोहन खाना खाकर घर के बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। थोड़ा आगे जाते ही उसे उसका बचपन का दोस्त सचिन मिलता है तो वो सचिन से बोलता है, अरे भाई सचिन, कैसे हो मेरे दोस्त? फिर सचिन बोलता है, अरे भाई रोहन, मैं बहुत अच्छा हूँ। लगता है तू तो अपने गांव को भूल ही गया कि तेरा कोई गांव भी है। अरे नहीं भाई सचिन, ऐसा नहीं है। जॉब का काम ही बहुत रहता है, क्या करूँ यार। लेकिन तू यह सब छोड़ और ये बता कि उस भूतिया जंगल का क्या मैटर है। अरे भाई रोहन, क्या बताऊं तुझे, उस जंगल में एक अघोरी बाबा अपनी तपस्या कर रहे थे, लेकिन अपने गांव के कुछ लोगों ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया तो उन्होंने गुस्से में आकर अपने पूरे गांव को श्राप दे दिया कि जो भी उस जंगल में जाएगा वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आएगा। बस फिर जब से उस जंगल में भूत और चुड़ैलें घूमती है, इसीलिए कोई भी गांव वाला उस जंगल में नहीं जाता। ठीक है भाई सचिन, अब शाम हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ। घर पर माँ और पिताजी दोनों मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अपन कल मिलते हैं। फिर रोहन घर जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह रोहन खुद से बोलता है, मुझे ऐसा लगता है सभी गांव वाले पागल हो गए हैं। भला आज के जमाने में कोई भूत और चुड़ैल हो सकते हैं? क्यों ना मैं उस जंगल में जाकर खुद ही देख लूं। इतना बोलकर रोहन उस जंगल में चला जाता है। थोड़ा आगे जाते ही उसके सामने एक भूत और चुड़ैल आ जाते हैं और चुड़ैल बोलती है, अरे वो लड़के यहाँ जंगल में क्या लेने आया है? क्या तुझे पता नहीं ये जंगल हमारा है, यहाँ हमारा राज चलता है। फिर भूत बोलता है, चुड़ैल, अब इसे अपने ठिकाने ले चलो जहाँ अपन ने बाकी गांव वालों को कैद कर रखा है। अब ये भी बाकी गांव वालों के जैसे अपना नौकर बनकर रहेगा। फिर रोहन कुछ सोचता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरे एक सवाल का जवाब दो, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर चुड़ैल बोलती है, भूत, इसको भी इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर लेने दे। ठीक है लड़के, पूछ तेरा क्या सवाल है। फिर रोहन अपना सवाल पूछता है, तुम दोनों ये बताओ, पहले मुर्गी आई या अंडा? फिर भूत बोलता है, पहले अंडा आया। फिर चुड़ैल बोलती है, अरे मूर्ख भूत, पहले मुर्गी आई तभी तो अंडा आया। फिर भूत बोलता है, अरे पागल चुड़ैल, पहले अंडा आया जब भी तो मुर्गी आई। इस तरह भूत और चुड़ैल दोनों लड़ने लग जाते हैं और रोहन चुपचाप से वहाँ से निकल लेता है और उस पेड़ के नीचे चला जाता है जहाँ वो अघोरी बाबा रहते थे और बोलता है, हे अघोरी महाराज, हम गांव वालों को माफ कर दो।
आपके साथ गांव वालों ने बहुत गलत किया। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और उन लोगों की सजा आप पूरे गांव को क्यों दे रहे हो? रोहन के इतना बोलते ही अघोरी बाबा वहाँ प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, कल में यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है। तुमने अपनी बुद्धि से इस जंगल का रास्ता पार किया है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं इस श्राप को वापस ले रहा हूँ और पूरे गांव को श्राप मुक्त करता हूँ। फिर बाबा अपने श्राप को वापस ले लेते हैं, जिससे जंगल के सभी भूत और चुड़ैल वापस गायब हो जाते हैं और सभी गांव वाले जो जंगल से गायब हुए थे वो वापस आ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।